हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा मेरा मूड आज खराब है, तो शायद मैं ब्लॉग अच्छे से ना बना पाऊँ, और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग अच्छे से बनाऊँ। कहते हैं जीवन का अंत जीत नहीं मृत्यु है। यही सत्य है कि आदमी आता है और इस संसार से जाता है, लेकिन जितनी भी महाभारत रची जाती हैं इस संसार में, यहाँ के लोग रचते हैं केवल 3 चीज़ों पे: जल, जोरू, जमीन। इन तीनों के पीछे यहाँ पर महाभारत होती है। महाभारत में एक शकुनी था, लेकिन इस संसार में एक घर में रहने वाले सभी शकुनी हैं। सबका दिमाग चलता है, कुछ ना कुछ चलाता रहता है दिमाग को। कैसे किसका घर फोड़ूं, ये क्या सोच रहा है, कैसे इसकी जमीन हड़प लूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं। ना सीता जी रही इस संसार में, वो भी धरती में समा गई। राम जी ने भी जल समाधि ले ली। पांडव भी संसार से चले गए, कृष्ण भगवान भी यहाँ से चले गए। लेकिन चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन नहीं रुका, युद्ध हुआ, क्योंकि होना था। हम लोग को कैसे पता चलता कि इतिहास में जिन लोगों ने इतिहास रची थी, जिनकी आंखें होते हुए भी उन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध ली थी, ऐसे आज भी लोग हैं कि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं है, चुपचाप खड़े हैं। जैसे यहाँ का सारा सामान ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से न जाए कौड़ी छलांग दे। यहाँ से कौड़ी भी नहीं जाएगी, यहाँ तक आपका गुस्सा भी नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। तो आप किस लिए ऐसा करते हैं? जर जोरू जमीन के पीछे आपको शोभा नहीं देता। क्या लाए थे, क्या ले जाए। हम लोग जमीन के पीछे लड़ रहे हैं। जिस जमीन के पीछे लड़ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को जमीन बना के दे जाऊंगा, मेरा बेटा अच्छे से रहेगा, वही बेटा आपको बुढ़ापे में 2 रोटी नहीं देगा। और जिस भाई से आप ऐसा कर रहे हो, जिस भाई के साथ, वही भाई आखिरी में होता है। लेकिन अभी हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मोह माया की पट्टी से हमने आंखों को ढक रखा है। और जिस दिन ये चश्मा मोह माया का उतरेगा, उसी दिन नशा हिरन हो जाएगा मोह माया का। इसलिए प्रारब्ध का जो कर्म है उसको अच्छे से काटो। अपने नए भाग का निर्माण खुद बनो। अपने नए भाग का निर्माण खुद बनो, खुद उसके रचयिता बनो कि ये रचना मैंने की है। आपका भाग्य कैसे बनेगा? आपके अच्छे कर्मों से। जब आपके अच्छे कर्म होंगे तो भाग्य अपने आप ही बन जाएगा, नहीं तो धन दौलत पैसा रुपया बेटा बेटी यहीं पड़ा रह जाएगा। केवल तू टुकुर टुकुर देखेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। चुपचाप यहाँ से जाना होगा, चुपचाप, किसी को बता भी नहीं पाएगा कि मैं जाने वाला हूँ। 4 भाई थे। बड़ा वाला भाई बहुत चालाक, बहुत चतुर। पहले के ज़माने में बड़े बेटे को सब लोग सौंप देते थे, तो इधर भी माँ बाप के मरने के बाद बड़े बेटों को सारी जायदाद मिली। बड़ा बेटा दुकान पे बैठता था, तीनों भाई काम करते थे। धीरे धीरे बड़े भाई ने पैसा अपनी अंटी में कर लिया, अपना मकान जमीन जायदाद बनाया, अलग से सब कुछ कर लिया। तीनों भाइयों में बंटवारा नहीं किया, भगा दिया। तीनों भाई चले गए। कौन बोले, कौन मुंह लगे बड़े भाई के? उसके बाद उसके बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। इतनी गंभीर बीमारी आ गई, इतनी गंभीर बीमारी आ गई कि सारा पैसा डॉक्टर खाने लगे, सारा पैसा खाने लगे, यहाँ तक कि पूरा कंगाल हो गया वो। जिन पैसों के लिए उसने भाई को धक्के खिलाए थे, भूखे बच्चों को रखा था, भाई के बच्चों को, तो भगवान ने, जिसके लिए तुमने किया था, भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। हमारे भाग्य की, हमारे प्रारब्ध की, हमारे अच्छे कर्म की आधी रोटी भी हमको फलीभूत है, माना हमको अच्छा फल देगी वो, क्योंकि वो पसीने की रोटी होगी, मेरी मेहनत की होगी, किसी की चुराई की नहीं होगी, वो मेरे हक की होगी। तो हक से हर चीज लेनी चाहिए जो तुम्हारे हक में हो। जो चीज हक में ना हो उस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर आपका अधिकार है ही नहीं।
तो जिस चीज पे आपका अधिकार नहीं उसको छीनिए मत। जर जोरू जमीन के पीछे ही लड़ाई होती है। कहीं भी देखिए, द्रौपदी आई, मैं तो अपने केस तभी धोऊंगी जब, तभी महाभारत खत्म होगी। तो देखिए ना, हर चीज में थोड़ा सा समझो। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। ये गली ऐसी है कि अकेले ही निकलेगी, चल देगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। आया था किस काम को, सुरथी संभाल काफिला। आया था किस काम को, आया था किस काम को। इसलिए भाग्य पर भरोसा मत करो, अपना भाग्य खुद बनाओ। प्रारब्ध का चक्कर खत्म करो। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। तेरे प्रारब्ध का है खेल, धरती पर जो तूने बोया। वापस आजा, वापस आजा, वापस आजा। हजारों योनियों को छोड़कर प्रभु ने भेजा। हजारों योनियों को छोड़कर प्रभु ने भेजा। यहाँ कर्म काटने के वास्ते प्रभु ने भिजवाया। ऐसा कौन यहाँ जिसने कर्म ना काटा। वापस आजा, वापस आजा, वापस आजा। अपने भाग्य का विधाता खुद बनो। भगवान किसी का भाग्य बना के नहीं देता है, आपके कर्मों के अनुसार भाग्य आपका बना देता है। इसलिए अपनी जय करो, अपनी आत्मा राम को सजाओ सवारो, उससे बात करो, क्या मैं सही हूं। अगर सपनी का आत्मा राम सही होता तो महाभारत ना होती। अगर इस संसार के जितने सपनी हैं सही हो जाएं तो कभी कुछ ना हो, ना कोई रेप हो, ना कोई चोरी करे। अच्छी खासी लोग शादी करते हैं, अपने पति का खलास तुरंत ऊपर कर देती हैं। तो देखिए, ये भी महाभारत है। पहले ही मना कर दो कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। बाप को बचाने के लिए किसी के बेटे को उड़ा दिया। अब इसकी सजा भोगना पड़ेगा। ये जन्म खराब, पिछला जन्म खराब जो आएगा, ना जाने कितने जन्म खराब होंगे। अब वो पति भी कहीं पैदा होगा, ये भी पैदा होंगी, फिर दोनों की, क्योंकि बदला लेने तो आना ही पड़ता है। मीरा के देवर ने उनको जहर पिलाया, कई जन्मों का होगा ना। प्रहलाद के बाप ने उसके साथ क्या किया, कोई बुरा काम कर रहा था प्रहलाद, भगवान की ही तो याद कर रहा था। हरिओम नारायण नारायण यही तो कर रहा था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था। लेकिन बाप, कौन सा बाप, क्या कहना। तो इसलिए नरसिंह स्वामी को आप जानते होंगे या नहीं, पैगंबर को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जितना मैं जानती हूँ और शायद आप लोग भी जानते होंगे, तो उन्हीं से जो हम लोग सीख ले रहे हैं। आज हमारे बच्चे हमसे सीख लेते हैं, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए कि हमारे पीछे हमारे बच्चे उसी हिसाब से चलें। तो जब आज हमने अपने सास ससुर के लिए कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो कल हमारे बच्चे क्या करेंगे। और अगर हमने किया भी है तो भी बच्चे नहीं करेंगे, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कर्म अच्छे करो, अपने आप सब हो जाएगा। कर्म अच्छे करेंगे तो पसीने की बूंद गिरेगी, यहीं से अनाज हो जाएगा और आपको मिलेगा। रेगिस्तान में एक चिड़िया बैठी थी, बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। रेगिस्तान एकदम सूखा था, नारद जी जा रहे थे। चिड़िया ने क्वेश्चन करा, आप कहाँ जा रहे हो। बोले भगवान से मिलने। बोलो मेरा भी संदेशा कहना, मेरे भाग कब खुलेंगे। गए, उन्होंने पूछा, फिर चिड़िया ने पूछा कैसे खुलेंगे, तो नारद जी ने कहा तेरे भाग नहीं खुलेंगे। बोले क्यों नहीं खुलेंगे। कहते तुझे बोलना पड़ेगा 7 जन्म शुक्र है शुक्र है शुक्र है। बोली बस। नारद जी की बात सुनी और शुक्र शुक्र करने लगी। शुक्र है करते करते उसके पैर के नाखून से जमीन से पानी निकल आया। पानी निकलने के बाद वहां पर बढ़िया जो बीज पड़े थे उससे पेड़ हो गया। पेड़ में चिड़िया बैठी है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है कर रही है। फिर नारद जी निकले। बोले अरे, नारद जी को खुजली होती है ना। बोले अरे तुम पेड़ पे बैठी हो, बड़े आराम से खा पी रही हो, भगवान जी ने तो कहा था ऐसे। फिर वो भगवान जी के पास गए, भगवान जी से पूछा तो भगवान जी ने क्या कहा,
ये उसके कर्म का फल है। उसके प्रारंभ में लिखा था कि इसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अपने भाग्य को बनाया है मेहनत से। इसलिए मेहनत करने में मत डरो, मेहनत जरूर करो, भले सफल हो या ना सफल हो। अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला धक्का जरूर मारेगा, 100% गारंटी है मेरी। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम। तो फ्रेंड्स, मेरा मूड इसलिए ख़राब था कि मेरा जो स्टैंड है वो किसी ने तोड़ दिया है, जानबूझ के या बिना जाने बूझे, कैसे तोड़ दिया, लेकिन तोड़ दिया। लेकिन वो ऐसी जगह रखा था कि कोई तोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसको किसी ने तोड़ दिया। और बाहर से कुछ कारीगर आए थे, मैं कह नहीं सकती, मैं कर्म नहीं बना सकती, लेकिन तोड़ दिया। लेकिन मुझे बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी बड़े प्रेम से लाई थी। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, हरिओम, चलती हूँ। ये तो लगा ही रहेगा, संसार में कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी आपके साथ, कभी हमारे साथ। ये तो दुनिया है, ये पब्लिक है, सब जानती है।